हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे यह बात बताने में मुझे काफी भयभीत हो रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें यह बात बताना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति तुमसे ओर जा रहा है। कृपया उसे रोक लो, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, मुझे यह ज्ञान है कि तुम अभी बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रहने मेरे भक्तों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के मन में 2 ऐसी जादुई मंत्र बताऊंगा जिसकी सहायता से तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। इसमें मेरे तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसी बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें दोबारा लोगों के साथ छोड़ूंगा जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था। तुम कई वर्षों से जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, कई बार तुमने ऐसा प्रतीत होता था, क्या ऐसा नहीं होने वाला? लेकिन मैंने इसको जीवित रखा। जब ऐसा लग रहा था सब कुछ खो सा गया है, खत्म सा हो गया है, अभी तुमने हार नहीं मानी। तुम विश्वास करते थे। वास्तव में कोई नहीं जानता तुम कितना सब कुछ झेल चुके हो। तुमने कभी भी अपना दुख किसी के भी सामने नहीं रखा, केवल विश्वास कर दे रहे, इस सोचकर कि बुरा दिन आया है, अच्छा दिन भी अवश्य ही आएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, तुम किसी भी चीज के लिए ज्यादा चिंता मत किया करो। भले ही संसार के वासी अपना हाथ छुड़ा लें, लेकिन सदैव याद रखो, मैं कभी भी तुमसे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता। लोग तुमको अनायास ही भला बुरा बोलेंगे, तुमको बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें चलते रहना है अपने लक्ष्य। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक नया कार्य कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए प्रचुर स्थान बना रहा हूं। अब तुमको वही मिलेगा जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में लेने की कोशिश की है। मेरे निकट आओ और देखो कि सारी इच्छाएं कैसे तुम्हारी में करने। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तुम मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्रिय, जब तुम नीचे होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तब तक तुमको मैं ऊपर उठाऊंगा। जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, मैं आऊंगा। तुम्हारा मार्गदर्शन जो टूट चुका है, उसे मैं दोबारा से जोड़ सकता हूं और कुछ अद्भुत भी कर सकता हूं। तुम इसलिए कुछ भी बड़ी चीजें मांगने से बिल्कुल भी मत डरो। याद रखो, जो चीज तुमको असंभव लग रही है, मेरे लिए संभव है, अर्थात सरल है। तुम अभी जिस इच्छा के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे होंगे, विश्वास रखो, इस इच्छा को मैं अवश्य ही मूल करूंगा। मुझे पता है इस समय आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन जहां विश्वास रखो कि तुम्हारी स्थिति में बदलाव होना शुरू हो चुका है। तुम जहां भी इस समय मौजूद जिस भी चीज का सामना कर रहे हो, वर्मा खड़ा होकर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। तुम्हारी बाहों को कर तुम्हें इस संसार के असली चेहरे को दिखा रहा हूं। मैं यहां बना रहा हूं कि तुम कौन हो, किस कार्य के लिए, किसी लक्ष्य के लिए यहां आए हो। हमारा उद्देश्य दोहरा, मकसद केवल यहां नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों का साथ और अंततः यह शरीर त्याग दो, नहीं। तुम्हारा तो कुछ और ही उद्देश्य है। तुम किसी और ही चीज के लिए जंग में, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं। जब तुमको यह बात ज्ञान हो जाएगी यह वहां लक्ष्य क्या है, तुम स्वयं को एक महान मनुष्य समझने लगोगे। तुम वास्तविकता से परिचित हो जाओगे। प्रतिदिन मेरी आशीर्वाद से अपने दामन को भी जाना चाहोगे। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रहे, अपनी लड़ाई कभी भी अपने हाथों से नहीं लड़ना, बल्कि लड़ाई प्रार्थना और उदासी लड़नी चाहिए। अभी तुम जीत हासिल कर पाओगे। तुम जो प्रतिदिन शिकायतें कर हो, कभी परिवार को लेकर, कभी ब्रेन के लिए गए तो कभी अपने जीवन को लेकर यह करना, उन्हें तुरंत बंद करना होगा। जानते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनका न तो कोई परिवार है, न तो कोई साथ ही है और न ही अच्छा जीवन है। फिर भी वह अपने जीवन में प्रसन्न हैं, से कोई शिकायत नहीं करते हैं और अपनी अच्छे समय का सदुपयोग करते हैं। भले ही उनका समय अच्छा ना हो, फिर भी वह अपने वर्तमान समय को ही अपना अच्छा समय मांगते हैं। पिछले भले ही जीवन में किसी भी चीज की कमी हो, लेकिन कभी शिकायत मत करो। जानते हो क्यों? क्योंकि शिकायतें करने से तुम्हारे पास चीजें पहले से मौजूद होती हैं, वो भी तुम थी, दूर हो जाते हैं। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए सुनाया आभार व्यक्त करो। यदि तुम्हें विश्वास है ये वो जो आसपास में मौजूद नहीं है, जीवन में एक न एक दिन अवश्य आएगी।
तुम केवल अपने कार्य कर ले रहा। जिस चीज के लिए तुमने मुझसे प्रार्थनाएं की है वह अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम्हें इस बात से नहीं डरना है। तुम्हें यह विचार नहीं करना है को मिलेगा या फिर नहीं। शंख को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल देना है और सदा खुश रहना है। और जब खुश रहने रहो तो ये ध्यान रखना कि बहुत से लोग तुम्हें गिरा नहीं आएंगे, अरे द्वारा किए गए सभी कार्यों का श्रेय लेने आएंगे। और जब तुम उन्हें यहां थ्रेडेड होगी तो वही लोग तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के बाद लगे लिए शिकार की तलाश में रहेंगे और तुम्हें अकेला करके गायब हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी किसी को सफल नहीं देख पाता है। कोई तुम्हें आगे बढ़ता हुआ करता हुआ नहीं देख सकता है, तुम्हें खुश होता हुआ नहीं देख सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रहना है और अकेले ही अपने कार्यों को दो प्रगति की ओर ले जाना है। तुमसे प्रेम करते हैं, केवल उनके साथ रहना है। तुम्हारे हर परिस्थिति को सामान्य कर सकता हूं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम केवल प्रतिदिन मुझे याद करो, उसे प्रार्थनाएं करो और मेरे योजनाओं पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करूंगा, तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा। तुम्हारा ये जीवन शांति और सुखमय व्यतीत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विवेक से काम करना है, तुम्हें सही निर्णय लेना है। ऐसे लोगों की बातों में कभी भी मन माना। जब तक तुम मेरी शरण में हूं मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा भी लूंगा। तुम लेबल विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत सी सफलताएं, बहुत से चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। इस सफलताएं तुम्हें जीवन में हर मोड़ पर आगे ले जाने के लिए तुम्हारे पास आ रही हैं। वहां से खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हें अपने कार्य को रोकना नहीं है, अपनी मेहनत को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे भी तुम्हारे लिए वो सभी द्वार खोलने जा रहा है जो काफी समय से बंद पड़े थे, लेकिन अब समय आ गया है। तुम्हें हर एक मार्ग पर आगे बढ़ना होगा और बड़ी बड़ी खुशियों को प्राप्त करना होगा, क्योंकि इसके हकदार हो। तुमने बहुत कुछ रहा है, बहुत कठिन परिश्रम लिया है। इस मार्ग पर इस समय चल रहे हो, वो सर्वोत्तम है। तुम अपने सुझाव को ऐसे ही शालीन और सुंदर रंजना, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। सदा सुखी रहो। मेरे अगले संदेशों की इंतजार करना।